बस यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप लोग अच्छा हिस्सा चुन रहे हैं, और जो भी कोई इस वक्त अपने तमाम जरूरी कामों को छोड़ के खुदा के कलाम का अच्छा हिस्सा चुन रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं तो बिलीव करती हूँ कि हर रोज आप अपनी जिंदगी में सोने और चांदी को ऐड कर रहे हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा का कलाम है वो सोने चांदी के कीमती सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है, सोने से भी ज्यादा उसकी वर्थ है, प्योर गोल्ड से भी ज्यादा। तो जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं शायद वो लोगों की नजर में इतना इंपॉर्टेंट ना हो, और लोग समझते हो कि आप हर रोज आप अपना 1 घंटा जाया करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़बूर 19 उसकी 7 आयत में जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि जो खुदा का कलाम है वो आपके सोल को कन्वर्ट कर देता है, वो आपके सोल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह खुदा का कलाम रोज आपके दिल को तब्दील कर रहा है। रोज आप एक सोच मेरे से लेके जा रही हैं जो मैं खुदा के कलाम में से आपके जहन में डाल रही हूँ, और वो सोच कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पे असर अंदाज हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सोच ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी जिंदगी में काम करने लग जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे बताई हुई सोचों में, जो सोच मैं आपको देती हूँ रोज खुदा के बारे में, उस पर गौर और फिक्र करनी होगी, उस पर सोचना होगा, उसको अपने दिल में रखना होगा। और आपने क्या करना होगा, वो कहता है कि उसने हाथ पकड़ के हमें बचा लेता है, चाहे फिर वो मौत की बात हो, चाहे वो आग हो या कुछ भी हो। मैंने खुदा के कलाम में से मैंने खुदा को फेल होते हुए नहीं देखा। हम फेल हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात खुदा में क्या है कि हम जब फेल भी हो जाते हैं ना, हम कितनी दफा भी खुदा में रीस्टार्ट ले लेना, हमारा रीस्टार्ट हमेशा बेटर और ब्लेस्ड होगा। आप जितनी दफा खुदा में रीस्टार्ट लेंगे ना, ये अच्छी बात नहीं है बार बार रीस्टार्ट लेना। डेफिनेटली जब आप एक गाड़ी को स्पीड में चलाएंगे फिर आप रोकेंगे, तो रीस्टार्ट लेने में क्या होगा, दोबारा से आपका टाइम जरूर वेस्ट होगा। रीस्टार्ट लेने में टाइम जरूर वेस्ट होगा, लेकिन वो डिले आपकी तरफ से आएगा। लेकिन खुदावंद क्या कहता है, इवन अगर आप रीस्टार्ट ले लेके भी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो खुदावंद फिर भी आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो वफादार खुदावंद है। वो नहीं आपको देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको किस तरह देख रहा है, वो सिर्फ आपको अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से देख रहा है। वो देखता है कि इन्होंने मेरे बेटे पर ईमान लाया, इन्होंने यकीन किया मेरे उस बड़े काम का। देखें एक बात सुने, ज्यादा बड़ा काम क्या था, ज्यादा बड़ा काम यह है कि यीशु मसीह से शिफा रिसीव कर लेना, या चंद पैसों के मुआवजे रिसीव कर लेना, या ये बात पर ईमान रखना कि वो वाकई हमारे लिए फिदिया बना, वो हमारी जगह जान से मारा गया, वो हमारी जगह दफनाया गया, वो हमारी वजह से आलम रवा में उतरा, उसने वहां पे टॉर्चर टॉर्मेंट फेस किया हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। कौन सी बात जरूरी है, उसके पूरे काम पर ईमान रखना या उसके काम के कुछ हिस्सों पर यकीन रखना। शिफा तो एलिया ने भी दी थी लोगों को, शिफा तो एलीशा ने भी दी थी लोगों को। सुनिएगा, शिफा यीशु के पास सिर्फ शिफा लेने ना है, क्योंकि शिफा एलिया ने भी दी थी, एलीशा ने भी दी थी। यीशु के पास उसको अपना शख्सी निजात दहिंदे के तौर पे है। जो लोग यीशु मसीह को सिर्फ शिफा के लिए अप्रोच करें, या हालात बेहतर करने के लिए अप्रोच करें, या एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करें, उनका खुदावंद यीशु मसीह से कोई रिश्ता नहीं है। ये टीचिंग सारी पढ़ाने का मकसद आपको ये बताना है कि खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप किसी फैक्टर की बेसिस पे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। लाइक कि आपको मैंने कन्विंस कर लिया, या चलो भाई अगर सोसाइटी हमें कबूल नहीं कर रही तो हम चलो किसी ना किसी बाइबल ग्रुप में तो है ना। नहीं, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, और जो आप इस तालीम को ये तालीम मत समझे कि आप कुछ भी कर लें और मैं आपको कह रही हूँ आप अच्छे हैं। मैंने आपके बदन को तो कभी अच्छा कहा ही नहीं, मैंने आप में से किसी को आपके बदन के लिहाज से अच्छा नहीं कहा। बदन में ना मैं अच्छी हूँ और ना आप अच्छे हैं। हमारे अंदर जो खुदा का रूह है वो अच्छा है, वो कंप्लीट है। तो मैंने कहा अगर यीशु मसीह को आप सिर्फ कुछ एरियाज के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपका शख्सी निजात दहिंदा ना हुआ। आप उसको ग्रेटर पर्पस, जो उसका मेन काम था, अगर उसका पर्पस सिर्फ शिफा ही देना होता तो शिफा तो वो लोगों को पहले भी देता। क्या अयूब को शिफा नहीं मिली? उस वक्त यीशु मसीह नहीं था, उस वक्त पौलुस रसूल नहीं था, उस वक्त पतरस नहीं था, उस वक्त एलिया नहीं था, उस वक्त एलीशा नहीं था, किसी पादरी ने आकर उस पर हाथ नहीं रखा था, लेकिन अयूब ने शिफा पाई थी। क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ इस लिमिट तक देख रहे हैं कि अगर आपकी बीमारी अच्छी हो गई, या आपके फाइनेंसेस आ गई, आपको अच्छी जॉब मिल गई,
या वाकई खुदावंद आपकी 24/7 आपकी सोच का हिस्सा है, जैसे मेरी सोच का हिस्सा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों से ज्यादा गॉडली हूं, ये सब कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में चाहे पेन से सीखा, लेकिन मैंने एक बार सीख लिया है कि सब बेवफा हो सकते हैं, सब आपको धोखा दे सकते हैं, आपके अपने पेरेंट्स आपको छोड़ के जा सकते हैं, कोई भी शख्स रिलायबल नहीं है सवाए खुदा के। और इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने मुझे स्ट्रेंथ दी और मैं सक्सेसफुल हुई। और सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कितना मटेरियल है। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है ये सक्सेस का एक पार्ट है, एक पोर्शन है जिसमें आपके पास मटेरियल है। ये फुल सक्सेस नहीं है। फुल सक्सेस क्या है, जब खुदा ने इब्राहिम से बात की थी तो खुदा ने बोला तू ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग है और तू तेरे पास सब कुछ होगा। खुदा ने उसको एक बात बोली, खुदा ने बोला मैं तेरा ग्रेटेस्ट अजर हूं। आपका ग्रेटेस्ट अजर कोई चीज नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। सोचें, अगर आप खुदा को अपना ग्रेटेस्ट अजर मान लेंगे ना, तो फिर आप इन चीजों को रिसीव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे। अगर आप खुदा को अपना ग्रेटेस्ट अजर मान लें, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मान लें, तो आपको स्लीप भी अच्छी आएगी। तो वो दाऊद में भी कहता है मैं लेटता हूं और मुझे नींद आ जाती है। आप फिक्र में नहीं होंगे, आप कंडेमिनेशन में नहीं होंगे, आप गिल्ट में नहीं होंगे, आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे। आप बोलेंगे खुदावंद हाँ मेरे अंदर 100 कमियां हैं, लेकिन तू कहता है जब मैं वीक होता हूँ तो तब तेरा फजल मेरे अंदर ग्रेटली काम करता है। खुदावंद, मैं अपने इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से नहीं, बल्कि मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया हूँ या लाई हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि यही चीज मुझे आगे लेके जाएगी। और देखें, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। मेरे साथ निकाले इमसाल उसका 3 बाप। तो मसीह यीशु को सिर्फ शिफा के लिए अप्रोच करना या किसी चीज के लिए अप्रोच करना, बताऊं कैसा है? जैसे कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है जी। जब आपको जॉब चाहिए होती है तो आप ऑफिस जा रहे हैं, या कोई जब आपको पैसे निकालने तो आप बैंक के काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब आपको वीजा चाहिए तो आप एम्बेसी में जा रहे हैं। ये इसी तरह है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे जा रहे हैं, वक्त और काम और जरूरत के लिहाज से। और वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें और हमारी ख्वाहिशात तब्दील होती रहती है। और अगर आप खुदा यीशु मसीह के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बना के रखे हुए कि जो वक्त के साथ साथ और जरूरतों के साथ साथ यीशु मसीह की जरूरत और वैल्यू आपकी जिंदगी में कम होती गई। जब आप बहुत दुखी थे, आपने यीशु मसीह को अप्रोच किया, यीशु मसीह ने आपको हील किया, आपको होल किया, और उसके बाद आपने कहा ओके हु इज जीसस, ठीक है, सही है, खुदा है और रिलीजन है और हमें रिलीजन को फॉलो करना है एंड दैट्स ऑल। नहीं नहीं, रिलीजन के माइंडसेट से बाहर निकल आए। खुदा आपका ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है। और जितने लोग आज मेरी बातों का यकीन करेंगे और खुदा के कलाम का यकीन करेंगे, मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी हूँ कि आप में से कोई 12 या 13 लोग, 12 to 13 लोग खुदावंद के फजल से नई जिंदगी की डायरेक्शन में एंटर होने वाले हैं। सो जो कोई इसको बिलीव करके रिसीव कर लेगा, वो मैं बिलीव करती हूँ कि उसकी जिंदगी में काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बिलीव करी हूँ कि उन 13 लोगों में से मैं भी एक शख्स हूँ जो मेरी जिंदगी टर्न अराउंड करेगी और एक नए रुख की तरफ जाएगी। आपने अपने आप फोकस को फिक्स करना है। इस साल में जितना जंग आप अपने अंदर लेके गए, जो नेग्लिजेंस की वजह, मेरा असाइनमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपकी लीडर बन के आपको रूल और रेन करूँ, हरगिज नहीं। मेरी प्योरली और ट्रूली मेरा खुदा जानता है कि मेरी असाइनमेंट सिर्फ ये है कि आपको मदद करूं, आपके ट्रेनर के तौर पर, आपके कोच के तौर पर, ताकि आप अपनी कॉलिंग में एंटर कर सकें। ये मेरा पर्पस और मेरी असाइनमेंट है। मुझे कोई आपका बहुत अजीम तरीन उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। खुदा इज्जत बख्शने वाला है और आप जब मुझे इज्जत देते हैं तो खुदा आपको बरकत भी देगा इसके लिए। लेकिन मेरा पर्पस क्या है? आपकी ट्रेनर बनने के लिए। और कभी कभी कुछ सख्त ट्रेनर्स हमें पसंद नहीं आते, लेकिन इट्स ओके, वो हमें ट्रेनिंग अच्छी करा देते हैं। और जब हम उनसे बहुत अच्छा सीख लेते हैं, तो जब हमारे एक सर थे मैथमेटिक्स से, मुझे आज भी याद है, मैथमेटिक्स के स्कूल टाइम में आए थे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल से आए थे और वो लड़कों को पढ़ा कर आए। तो सर नियाजी आए और वो लड़कों को पढ़ा के आए थे। अब हम इंग्लिश स्कूल के बच्चे, आपको पता है इंग्लिश स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, वो बड़े थोड़ा बर्गर स्टाइल में होते हैं। हमें तो ये रूल सिखाया गया था, टीचर कैन नॉट हिट यू, और आपने इंग्लिश में बात करना है। और हमारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा, आप इवन अपने फ्रेंड को शट अप भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इट वाज कंसिडर्ड एज एन अब्यूज। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। तो हम तो ऐसे माहौल में पढ़े। तो सर न्याजी आए, सर न्याजी की एक्टिंग थी लड़कों वाली। सर न्याजी क्या करते थे, लड़कों की तरह उठा के चौक मार दिया, डस्टर मार दिया लड़कियों को, ये सब कुछ करते। जब वो क्लास में आते थे, बड़ा टेररिज्म बड़ा होता था उनका फियर इतना ज्यादा होता था कि लड़कियां बड़ी डरती थी। और बच्चे उनकी बहुत बुराइयां करते थे, सर हमें ये कर दे, सर ये कर दे, सर आते हैं, सर आते सर काम कराने लग जाते हैं, सर ये करते। बच्चे डरते थे उनसे, मैं भी डरती थी उनसे, डर मुझे बड़ा लगता था उनसे। लेकिन जब वो
चले गए हमें छोड़कर और हमें नए टीचर ने स्विच किया, तब हमें उनकी कदर पता चली। मैं ये नहीं कह रही आपको अपनी कदर सिखा रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक जो लीडर होता है उसको पता होता है कि इस वक्त किस तरह की तंबी और किस तरह का स्टॉपेज यहाँ पे देना है। तो वो उन सर की सीखी हुई मैथ्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी मैथमेटिक्स को जिस बंदे ने ठीक किया आके और परफेक्ट तरीके से, मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा होता ना कि एक बच्चे को पकड़ लेना है और आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये स्पार्क है और उस पर काम कर लेना है। तो मैं उनकी इस बात को आज भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बंदा आता था और वो बंदा कमाल का बंदा था। मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत कमाल का था। तो हम चलते हैं मिसाल उसके 3 बाब की 19 आयत में हम जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं, पहले 5 आयत पढ़ लेते हैं, फिर 19 आयत पे चलेंगे। कहता है, पल के पहली आयत से पढ़ते हैं। वैसे तो 19 ही मैंने पढ़ानी है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि बाद में बहुत दफा इस टीचिंग में भी मैं यूज कर चुकी हूँ। कहता है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, इसको बाईपास ना कर, इसको इग्नोर ना कर। कहता है क्यों? बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। खुदा को हुक्म, पहला हुक्म मैं आपको बता देती हूँ, उसका हुक्म यह है कि तू खुदा को अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से उसको सीख कर। फिर उसका हुक्म क्या है कि तू क्या कर? कहता है अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे। उसका हुक्म क्या है? तू उसमें मसरूर है। उसका हुक्म क्या है कि तू बेदिल ना हो। उसका हुक्म क्या है कि तू ना दाहिने हाथ मुड़ और ना बाएं हाथ मुड़। उसका हुक्म क्या है कि तुझे मेरे कलाम का ध्यान रहे। खुदा आपको कंट्रोल नहीं करा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मूसा ने अपने लोगों के जहन में से ये बात क्लियर की थी कि खुदा तुम लोगों को इसलिए रीच आउट नहीं कर रहा कि तुम में कोई स्पेशलिटी है, तुम में कोई खास बात है। खुदा तुम लोगों को इसलिए रीच आउट कर रहा है क्योंकि उसके हुक्मों में तुम्हारी भलाई है, और जब तुम मानोगे तो तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम जिंदगी पाओगे। मैं कौन हूँ? यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा था? मैं हूँ राह, हक और जिंदगी। अब आप लाइफ चाहते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ये लाइफ है, तो लाइफ का मतलब है समथिंग विच इज ग्रोइंग एंड प्रॉस्परिंग। जो चीज बढ़ रही है, अच्छे से ग्रो करी, उसको हम लाइफ कहते हैं, उसको जिंदगी कहते हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह कह रहा है मैं लाइफ हूं, तो हम उससे बाहर रह के क्या लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? खुद सोचिए आप। अगर यीशु मसीह कह रहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और जो जिंदगी हम गुजारना चाह रहे हैं उसमें से हम जिंदगी को ही निकाल देते हैं जो एक्चुअली ट्रू जिंदगी है, तो क्या आप जिंदगी को एक्सपीरियंस करोगे या आप मौत को एक्सपीरियंस करोगे? और ये बात हम बहुत सारे मसीह ये बात भूल चुके हैं कि वो कहता है मैं राह, हक और जिंदगी हूँ, और जब वो अपने आप को जिंदगी कह रहा है तो हमें उस पर बिलीव करना है कि उसी में चलने में, उसी में रहने में, उसी में अबाइड करने में हमें जिंदगी मिलेगी। तो वो यहाँ पे कहता है, ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। जैसे हम अपने माँ बाप की बात को दरगुजर कर देते हैं, जैसे हम अपने टीचर की इंस्ट्रक्शन को दरगुजर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, कहता है मेरी बात को फरामोश ना कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। कहता है क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी। फर्स्ट क्या है? जब आप खुदा की बात मानेंगे, शैतान आपकी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि शैतान आज मेरी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने फोन पे टाइप कर लें, आप सब अपनी कॉपी पे लिख लें, आपके पास कोई भी चीज है इस वक्त, इसमें ये टाइप कर लें और लिख लीजिए जो लाइन में अभी बोलने लगी। शैतान आपकी हिकमत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन शैतान खुदा की हिकमत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए खुदा कहता है क्योंकि जब तू मेरी हिकमत के मुताबिक चलेगा तो शैतान को तेरा नेक्स्ट प्लान पता ही नहीं होगा और शैतान तुझ पर अटैक नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तू अपनी हिकमत में चलेगा तो डेफिनेटली तेरी हिकमत शैतान को पता है और उसने तुझे कंट्रोल कर लेना है। अब आदम और हवा ने क्या किया था? अपनी हिकमत में उनको लगा वाकई में खुदा जैसे उन्होंने फल खा लिया, लेकिन जब शैतान खुदावंद यीशु मसीह के पास है तो वो खुदावंद यीशु मसीह को कन्विंस नहीं कर सका। क्यों? तो खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की हिकमत है। अब लेकिन वो कहता है जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर। तो मैं नहीं चाहती कि जब आप कलाम सुन रहे हो तो आप खुदावंद यीशु मसीह को, ऑल्दो ये बात हकीकत है, ये बात सच है कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है, ठीक है ना, वो हमारा खुदावंद है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वो तो खुदा का बेटा था इसलिए वो जंगे जीत गया और उसने शैतान का मुकाबला कर लिया। अगर वो खुदा का बेटा था तो आप क्या है? इसका मतलब है आप ट्रूली खुदा के बेटे बेटियां नहीं है। हम सिर्फ लफ्जों में ये बातें करते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लफ्जी बातें नहीं है। अगर मैं अपने आप को कहने लग जाऊं कि मैं फलानी एक्टर की तरह लगती हूँ, ठीक है, माना,
मैं लग सकती हूँ लेकिन मैं वो हूं नहीं, ऐसा ही है। कोई भी एक्टर ले लेते हैं, कोई भी फीमेल एक्टर है और मैं कहती हूँ जी मैं उसकी तरह लगती हूँ, आप कहेंगे हाँ जी आपकी स्लाइटेस्ट रिजेम्बलेंस है, व्हाटएवर, मुझे इसका नाम नहीं आता। अच्छा, कोई भी कहेगा जी आपकी थोड़ी सी स्लाइटेस्ट उसकी तरह रिजेम्बलेंस, मान लेते हैं मेरी रिजेम्बलेंस है, लेकिन मैं वो हूं तो नहीं ना। अब लोग अगर मेरी इसके साथ रिजेम्बलेंस भी होगी तो लोग मेरा तो ऑटोग्राफ लेने नहीं आएंगे ना, लोग मेरे साथ तो तस्वीरें नहीं बनाएंगे ना, लोग मुझे तो वो इज्जत और मुकाम नहीं देंगे ना जो क्या कहते हैं उस एक्टर की होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सेम काम यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम यीशु मसीह जैसे दिख सकते हैं लेकिन हम यीशु मसीह जैसे हैं नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अपनी न्यू क्रिएशन में चलने के बजाय हम अपने वही पुराने इंसान के मुताबिक चलने लग जाते हैं। हम ये मान ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, बजाय कि हम इस बात को कबूल करें कि कलाम कह रहा है कि हम उस जैसे हैं। जैसे आपको अगर याद हो, मेरी तरह अगर कोई 90s का है तो उसको ये जरूर बात याद होगी कि बैक देन ईयर्स में एक लड़की थी जो बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह लगती थी। एक्चुअली ऐश्वर्या रॉय की तरह थी नहीं वो, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस। तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए फेमस जरूर हुई थी फॉर सर्टेन टाइम, लेकिन वो ऐश्वर्या की जो उस एक्टर के मुताबिक तो नहीं थी ना, वो उसकी रिजेम्बलेंस थी लेकिन वो एक्चुअली उसके एक्टिंग या उसके जो स्किल्स थे उसके मुताबिक काम नहीं कर सकी। और क्या हुआ, वो गायब होगी, आउट ऑफ स्क्रीन चली गई। सिमिलरली मैं बता जाती हूँ कि अपने और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान ऐसी चीज को, ऐसी थॉट को ना लेकर आए कि आप शायद यीशु मसीह जैसे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं या आप यीशु मसीह जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, ये झूठ है, शैतान आपके दिल में ये झूठ डाल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, कलाम कह रहा है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे तुम हो इस जमीन पर। अब जो आप कर रहे हो उसको इग्नोर करना शुरू करो और क्या देखो कि मैं यीशु मसीह जैसा हूं। अगर आप बीमार हो आज तो आप बोलो क्या यीशु मसीह के बदन में ये मसला था? अब आप कहेंगे हाय मेरे तो बड़े लड़कियों वाले मसले, यीशु मसीह मेल था, मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं क्या यीशु मसीह के बदन में कोई डिफेक्ट था? क्या यीशु मसीह के बदन में कोई फॉल्ट था? नहीं जी, तो फिर मेरे कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो मसीह यीशु जैसा हूं। और क्या करोगे आप, खुदा को ग्रेटर पर्सपेक्टिव से, यानी कि सही जो अप्रोच है आप उसको उसके थ्रू रीच आउट करोगे। और हमारे साथ एक गवाही भी है कि मैं आखिर में शेयर करूंगी हीलिंग की। अच्छा, उसके बाद अब जब आप इसी तरह आपको पैसे चाहिए, आप देखें क्या यीशु मसीह ने एक दिन भी बोला माँ मरियम मैं मुनादी करने जा रहा हूँ थोड़े से पैसे दे दे अपने भाइयों को, देखो मैं यीशु का काम करूं, तुम लोगों को सबको मुझे सपोर्ट करना चाहिए? नेवर। उसको जिस स्पॉट पे पैसे की जरूरत पड़ी उसके बाप ने उसको मुहैया किया। उसने टैक्स देना था, उसने बोला पतरस जा, पहली मछली जो निकलेगी ना उसके मुंह से इतना निकल आएगा कि तेरा भी टैक्स पे हो जाएगा और मेरा भी टैक्स पे हो जाएगा। उसको रास्ते में क्या चाहिए जी, उसने देखा लोग मेरे पीछे आ रहे 3 दिन से भूखे, उसने उसी वक्त 5 रोटी और 2 मछलियों को ब्लेस किया, क्योंकि वो अपने बाप पर डिपेंड करता है। आप और मैं, हमें यही चीज सीखनी है, उसकी वफादारी में लिव करना। हम क्राइस्ट जैसे कैसे, क्राइस्ट सबसे ज्यादा किसी पे अगर ट्रस्ट करता है तो वो उसका बाप है। और हमने क्या करना है, हमने सबसे ज्यादा किस पे ट्रस्ट करना है? अपने बाप पर जो खुदावंद खुदा है। इसलिए खुदा की तालीम को फरामोश नहीं करना है। और ये मैंने किसी को भी नहीं कहा आप सब पादरी बन जाओ, मैंने तो आपको कभी पादरियों के रूप में देखा भी नहीं आप में से किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अच्छी जगह पे जाएंगे और पादरी बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप सब अच्छी जगह जाएंगे। खुदावंद आपको आपके स्किल्स के मुताबिक जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपके अंदर खुदा ने चीजें पुट की है, जो डिजायर्स पुट की है, खुदावंद आपको उन प्लेसेस पे लेके जाएगा, उन लोगों के दरमियान लेके जाएगा और खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि जहां पर सिर्फ चर्चेस में इवेंजलिज्म हो और लोग सिर्फ चर्च से सीखे। आजकल के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग चर्च से भाग रहे हैं, क्योंकि चर्च क्या कर रहा है? चर्च वक्त की पाबंदी सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, वो सिखा रहा है। और चर्च क्या कर रहा है? चर्च मॉरल वैल्यूज सिखाने लगे और लोग मॉरल वैल्यूज बचपन से स्कूल से सीखते आ रहे हैं। एथिक्स वो सीख रहे हैं, चर्च क्राइस्ट के बारे में नहीं बता रहा है। और लाइफ कौन है? क्राइस्ट है। और अगर आप चर्च में से क्राइस्ट को ही रिमूव कर देते तो आप कभी भी लाइफ में नहीं चल सकते। तो यहाँ पे लिखा है होगा क्या जब आप खुदा की बात को सुनना शुरू करें। कहता है शफकत, उम्र की दराजी, सलामती तेरे साथ रहेगी और तुझसे जुदा ना होंगे। कहता है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना होगी। मर्सी एंड गुडनेस,
और देखो ज़बूर में भी तो यही लिखा है ना, ज़बूर 23 में वो कहता है यकीनन भलाई और रहमत, शफकत और भलाई सेम चीज है, शफकत और भलाई और सच्चाई। देखो वो कहता है जुदा ना होगी, तू उनको अपने गले का तोप बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। क्या अब मेरे हुक्मों को कह रहा है, मेरे हुक्मों को अपने दिल पे लिख लेना, तो क्या होगा, यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंद हासिल करेगा। यानी कि जो आपका नॉलेज होगा वो बाकी इंसानों से डिफरेंट होगा, आपकी जो डीलिंग होगी वो डिफरेंट होगी, आपकी जो लिविंग स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा, आपकी जो किंगडम को लेके, क्योंकि आप कहां से ऑपरेट करेंगे, आप इस जमीन के सिस्टम से ऑपरेट नहीं करेंगे बल्कि आप आसमान के सिस्टम से ऑपरेट कर रहे होंगे। और जो शख्स आसमान के सिस्टम से ऑपरेट करेगा उसको ऑपरेशन में फर्क होगा, उसका सब कुछ फर्क होगा, वो बेखतरा चलेगा। अगर आज आपको बाकी आसमानी मकाम नजर आने लग जाए ना, तो आपके अंदर जो बोल्डनेस होगी ना, मुझे इतने लंबे लंबे लेक्चर नहीं देने पड़ेंगे, आपकी बोल्डनेस नजर आएगी। आप किसी इंसान से फियर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि खुदावंद मौजूद है और वो मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ वाले उनके साथ वाले से ज्यादा हैं। जैसे अलीशा भागा नहीं, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भाग कर, और क्या किया, बल्कि उस पूरी कौम को, जो लश्कर आया था, जो आर्मी को पकड़ने आई थी, उसने क्या किया, उनको उल्टा उनकी आंखें बंद करके उनको वापस अपने जो कैपिटल था, जो मेन सिटी थी जहाँ पे बादशाह बैठता है, वहां पे ले गया और फिर खुदा को कहा कि अब इनकी आंखें खुल जाए, और देखो उनकी आंखें खुल जाती। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार बाइबल तो पुराने जमाने के मुताबिक लिखी, नहीं जी, बाइबल आपसे भी बहुत ज्यादा आगे है। आप खुदा को अंडर एस्टिमेट ना करें, खुदा ने आसमान और जमीन बताया, आप में से कोई मुझे एक सितारा भी बना के दिखा दे। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप खुदा से ज्यादा हकीम है? कैसे, कैसे? और अगर कोई सोचता है तो वो अपनी बेवकूफी में मारा जाएगा। और खुदा कहता है मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुने, यानी कि वो शख्स जो खुदा का मुकाबला नहीं कर रहा, वो शख्स जो ये कहता है कि मैं खुदा की सुनूंगा ना कि मैं अपनी चलाऊंगा। और ये अच्छी बात है, ये खुदा को ऑनर करना है, ये खुदा को रेवरेंस देना है। और फिर वो कहता है, सुनिएगा, कहता है सारे दिल से खुदाबंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अगर आप रात को बैठ के किसी भी चीज को सोच रहे ना कि अगर ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, अगर वैसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, तो आप क्या करें, अपने फहम पर तकिया करें। और फिर कहता है तू अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद बन, खुदावन से डर, बदी से करार कर। आगे चलते हैं 19 आयत पे आज जल्दी से। कहता है खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली। खुदा अपने विजडम के बारे में बता रहे हैं कि देखो मेरे विजडम से क्या कुछ हो सकता है। खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली। आपको पता है जब ये लोग चांद पे गए थे, अपोलो वगैरह, जब वो चांद पे गए थे तो वो एकदम से इजीली तो नहीं चले गए थे। कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी कितनी दफा उन्होंने शूट किया टारगेट को, और उन्होंने अपने कोर्स करेक्शन की कितनी दफा, ताकि वो उधर पहुंच सके। और एकदम से तो सारा काम नहीं हो गया था। इंसान जब चांद पे गया था, इंसान ने समझा बड़ा मार्का मार लिया, लेकिन यूनिवर्स को स्टडी करना, वो इतनी बड़ी यूनिवर्स कि उसको कोई स्टडी कर ही नहीं सकता। अब हम उसके बारे में पढ़े, हम सारे इंसान होने के नाते इन चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन उसने पहले से ये सारी चीजें बनाई हुई है। वो कहता है खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। कभी आपने सोचा नहीं आसमान आपके ऊपर आके गिरा क्यों नहीं आज तक? क्या ऐसी चीज है जिसने आसमान और जमीन को कभी कोलैप्स होने नहीं दिया? क्या ऐसी चीज है भाई? और ऐसा क्या अर्थ के बाहर क्या लेयर है जो कभी भी बाहर की चीजों को अर्थ के अंदर आने नहीं देती? और कैसा सिस्टम है, अर्थ को पता है उसने कब मौसम चेंज करना और कब नहीं करना है। जमीन क्यों प्रोड्यूस कर रही है? वो कह रहा है मेरी हिकमत के बारे में अब मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब खुदा आपको अपनी हिकमत के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि जब भी आप अपने आप में समझदार बनना शुरू करें तो आप जरा इस हवालों पे आ जाए, इन रेफरेंसेस पे आ जाए, और आप देखें कि उसकी हिकमत का और आपकी हिकमत का क्या कंपैरिजन है। और क्या होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने ऊपर हंसी आएगी और आप वापस उसकी हिकमत की तरफ चलेंगे। और वो कहता है और फहम से आसमान को कायम किया और उसी के इल्म के गहराव के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे दनाई और तमीज की हिफाजत कर। तमीज, वो कह रहे हैं वो खुदा के विजडम की बात कर, कहता है उसकी हिफाजत कर।
उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। कभी कभी हम बहुत हेस्टी होते हैं चीजों को करने के लिए। कहता है मेरे तरीके से चलो। कैसे चलो? मेरे तरीके से चलो। और क्या होगा? शफकत, भलाई, रहमत, उम्र की दराजी, इज्जत, इंसानों की नजर में मकबूलियत, फेवर, ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। ये सब कुछ क्या बन जाएंगे? तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। करना क्या है? मेरे पर डिपेंड करना शुरू करो, मेरी हिकमत को जानना शुरू करो, इस पे मेडिटेट करना शुरू करो, मुझे अलाउ करो। खुदा आप पर कितना भी तरस खा ले, लेकिन खुदावंद अपने प्रिंसिपल को तोड़ नहीं सकता। खुदा ने पहले दिन से एक प्रिंसिपल बनाया था कि इंसान इस जमीन को मामूर और महकूम करेगा। अब ये काम खुदा आपके लिए नहीं कर सकता है, वो मजबूर है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम रो रहे, खुदा कहाँ है? हम रो रहे, खुदा कहाँ है? आप रोते रहे, लेकिन खुदा ने बोला है कि खुदा को रीच आउट करने का तरीका क्या है? सिर्फ ईमान के वसीला से। आप रोते रहे, आप आज रोए, आप कल रोए, आप 10 साल बाद भी रोए। कुछ लोग रोते ही रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इतना रोते हैं कि वो पैदा रोते हुए थे और फिर चुप करना भूल गए कि उन्होंने चुप भी करना है, और वो आज तक रो रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है ना, तो उसके बाद वो चुप करना भूल गए, वो रोते गए। ये मेरी अपनी कोटेशन नहीं है, ये मैंने किसी की सुनी थी और मैंने कहा था कि मेरे कभी मौका मिला तो मैं ये बोल दूंगी अपने सरमन में। अच्छा जी, ऐ मेरे बेटे, धनाई और तमीज की हिफाजत कर। फिर कहता है उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, यूं वो तेरे जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगे। और फिर कहता है तब तू बेखटके। आप में से कोई कंफ्यूज्ड है किस रास्ते पे जाना है? खुदावंद आज आपसे बात करे। कहता है तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा, विदाउट किसी फियर के, क्योंकि आपको पता है कि आप खुदा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, तो आप गिर कैसे सकते हो? आप किसके रास्ते पर चल रहे हो? खुदा के बताए हुए रास्ते पर। वो कहता है तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठेस कब लग रही है? जब आप खुदा की दनाई को और खुदा की तमीज की हिफाजत नहीं कर रहे और आप उसको अपनी आंख से ओझल होने देते हैं, तब आपको ठेस लगती है। उससे पहले आपको ठेस नहीं लगेगी। कहता है तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। और फिर कहता है 24 आयत में लिखा है जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। किस बात का फियर है? फ्यूचर का फियर है आपको? किस बात का फियर है? ये साल निकल जाने का जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई शायद आपकी जिंदगी में, इस बात का फियर आपको? क्यों? आपको क्यों खौफ है? जब वो कहता है कि मैंने तेरे सर के सारे बाल तक गिने हुए हैं, किसकी मोहब्बत पे आप यकीन करेंगे? अगर कोई आपको कह दे कि मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हम बड़े खुश हो जाते हैं, यार इस बंदे ने इतना ऑब्जर्व किया, इतना नोटिस किया, वाओ यार, हम इसी बात में खुश हैं। और खुदा देखिए, खुदा आपको कितना नोटिस कर रहा है। उसने आपकी हर पल की खबर रखी हुई है, वो आप में इंटरेस्टेड है। और किस लिए इंटरेस्टेड है? आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, हलाक करने के लिए, मार डालने के लिए नहीं, बल्कि आपको क्या देने के लिए? जिंदगी देने के लिए। और कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी, जिसमें आपके पास क्या हो? हर एक अच्छी चीज से मैं तुझे आसूदा करूंगा, मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरख्वान बिछाऊंगा, मैं मुसीबत के दिन तेरे साथ रहूंगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब ना होगा। और फिर वो कहता है जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। खुदा कह रहे, लेकिन आप कब खौफ खा रहे? जब आप खुदा की सच्चाई से हट चुके हैं। सिंपल, सादी सादी बातें खुदा करता है। खौफ कब आ रहा है? जब आप खुदा की सच्चाई से हट चुके हैं। अगर आपको अभी भी शाम को खौफ आ जाए, दिन को खौफ आ जाए, परसों खौफ आ जाए, तरसों खौफ आ जाए, तो मेरी स्टेटमेंट को याद रखना, खौफ सिर्फ तब आएगा जब आपने ऊपर खुदा की दनाई को और खुदा की तमीज को और खुदा की हिकमत को फरामोश किया है, तब आपको खौफ आएगा। और फिर कहता है बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। आपकी स्लीप क्या होगी? गुड होगी। और देखो, खुदा ने ये नहीं कहा तेरा दिन अच्छा गुजरेगा। खुदा हमेशा रेस्ट की तरफ आपको वापस लेकर आते हैं। कहता है जब तू लेटेगा तो तेरी नींद मीठी होगी। और मीठी नींद किनको आती है?
जिनके ऊपर कोई गम और परेशानी नहीं होती। अगर किसी के ऊपर कोई स्ट्रेस है, किसी के कोई थॉट्स है, तो उसको मीठी नींद नहीं आती, वो करवटें ही बदलते रहते हैं। कहता लेकिन तेरी नींद क्या होगी? मीठी होगी। ना गहानी दहशत से खौफ ना खाना। कहता है इवन अगर सडन कोई परेशानी भी आ जाए, यार कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आपका रिएक्शन उस चीज को देख के ये नहीं होना चाहिए हाय अब मैं कहां जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि वो कहता है ना गहानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए। खुदावन आपके सामने ज़बूर 37 अपनी जिंदगी में पढ़ा करें, मैं भी पढ़ती हूँ। ज़बूर 37 में लिखा है कि जो भी तेरे सामने कामयाब हो रहे मेरे से बाहर, तो जल्द उनको घास की मानद सूखा हुआ देखेगा, लेकिन तू क्या होगा, तुझे मैं बढ़ाऊंगा, और जब तू मुझ में मसरूर रहेगा तो मैं तेरे दिल की मुरादों को भी पूरा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये खुदा प्रॉमिस कर रहा है आपके साथ। और फिर वो कहता है कि शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा। 24 तक पढ़ी थी, ठीक है। क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। हालेलुया। तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज में फंसे। खुदा की ख्वाहिश नहीं है कि आप किसी चीज में फंसे, किसी प्रॉब्लम में आए, किसी ट्रबल में आए। खुदावन की ये विल नहीं है। खुदावन आपको मकबूल ठहराना चाहता है। खुदावन आपको लोगों के दरमियान इंसल्ट नहीं करना चाहता। खुदावन आपको लोगों के सामने डिग्रेड नहीं करना चाहता। खुदावन क्या करना चाहता है? खुदावन आपको कामयाब करना चाहता है। वो चाहता है आपको इज्जत मिले, आपको उम्र की दराजी मिले। ये उसके प्लान है आपके लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैक्सिमम लोग, हम आज भी, अगर आप, मैं नहीं, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये काम करती नहीं हूँ। मैं बहुत पेशेंट हूँ और मैं खुदा को लेके बहुत मुतमईन हूँ। मुझे पता है भाई खुदा ने काम करना है और मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती हूँ। और जो खुदा मुझे कह रहा होता है, मैं स्लो लिसनर जरूर हूँ, लाइक मैं एब्जॉर्ब बड़ी देर से चीजें करती हूँ, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ मैं उन चीजों से हटती नहीं हूँ। और मैंने खुदा में रहते हुए मैं आज भी अपनी 2020 की स्टेटमेंट पे खड़ी हूँ कि चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं खुदा के बताए हुए तरीके से रिवर्स नहीं करूंगी। दूसरी बात ये कि अगर मुझे सर्टेन पॉइंट पे खुदा का प्लान समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं मूव फॉरवर्ड नहीं करूंगी, बल्कि मैं रुक कर, ठहर कर अपनी चीजों को दोबारा से ठीक करूंगी और मैं देखूंगी कि कहाँ कमी पेशी है, कि कहाँ गलती है, और फिर मैं उस चीज को ठीक करूंगी। तो वो कहता है क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। आज खुदावन आपको कह रहा है आप ये मत रोना रोए कि आपके पास कोई है नहीं, आपके पास कोई सहारा नहीं है। खुदावंद आपका पहला सहारा होना चाहिए और आखिरी भी वही होना चाहिए खुदावंद के पास। और जब खुदावंद आपका पहला है ना, तो आपको आखिरी की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। जब खुदावंद आपका पहला सहारा बन जाए। हमारा पहला सहारा खुदावंद नहीं होता, हमारा पहला सहारा दौलत है। हमारा पहला सहारा, मैं दौलत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं दौलत के बारे में हमेशा प्रीच करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब हम खुदा में चल रहे हैं तो हमारे पास दौलत हो और कसरत की दौलत हो। मुझे अच्छा लगता है कि लोग किंगडम के तौर पे चल रहे हैं, किंग्स एंड क्वींस के तौर पे चल रहे हैं। मुझे ये बात बहुत पसंद है। वो ये मत समझे कि मैं आपको गुर्बत का मैसेज प्रीच करती हूँ। मुझे गुर्बत से नफरत है, क्योंकि गुर्बत, कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम उसकी गुर्बत से अमीर हो जाए। तो मैं अमीर ही पे बिलीव रखती हूँ। मैं मान रखती हूँ कि खुदावन ने बरकत पर बरकत हमें बख्शी है और जो कुछ आसमानी मुकामों पर उसने हमारे लिखा है वो हम सब इस जमीन पर रिसीव करेंगे। मेरे साथ निकालें ज़बूर 63 इसकी 3 आयत और फिर हम ज़बूर 119 पे चलेंगे। ज़बूर 63 पर आ जाए जरा जल्दी से, और उसके 3 आयत पे। वर्ल्ड सिस्टम से कट करना इतना आसान नहीं होता। मैं आप सबकी कंडीशन को समझती हूँ, मुझे पता है वर्ल्ड सिस्टम से लाताल्लुकी शो करना इतना इजी नहीं है और मैं इस चीज से गुजर कर आई हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने एक दिन ईमान रखा और अगले दिन फुली मैं बड़ी क्या कहते हैं, फुल खुदा की बातें सुनने लगी। मैं भी कई बार गिरी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपके घर वाले इस वक्त सोच रहे होंगे कि शायद ये दीवाना हो गया, दीवानी होगी, और इसको समझ नहीं आ रही कि खुदा ने हमें जमीन पर रखा है इसलिए ताकि हम जमीन के तौर तरीकों से चलें। लेकिन आप अपने घर वालों की बात का यकीन ना करें, क्योंकि कलाम कहता है रोमियो 3 बाब में कि सब झूठे ठहरे
खुदा के सामने तेरे लिए सब झूठे ठहरे, इवन चाहे फिर वो कोई भी शख्स हो। कोई भी चीज अगर आपको खुदा के तरीके से हटा के दोबारा दुनियावी तरीके में लगा रही है, उस चीज से भागे, जितना तेज भाग सकते हैं। और क्या करो क्या? भागे। वर्ल्ड सिस्टम में कन्वर्ट होना आसान नहीं है। वर्ल्ड सिस्टम से डिस्कनेक्ट होना और टोटली खुदा के सिस्टम में अडेप्ट होना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम बार बार इंसान होने के नाते लोगों की बात सुन लेते हैं। हम समझते हैं कि यस यार, इनकी जिंदगी का तजर्बा अच्छा चल रहा है, और हम उनकी जिंदगी के बेसिस पे, तजर्बात पे देखते हुए हम उस चीज को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इतना ही तजर्बा आप खुदा का नोटिस करने लग जाए तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है 63 की 3 आयत में, क्योंकि कहता है तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाया करूंगा। कहता है मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। सुन ले, दाऊद क्या करता है? कहता है रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। ऐसे नहीं किंग डेविड को विक्ट्री मिल रही, उसका ध्यान किस पर है? खुदा की गुडनेस पे। ऊपर पढ़े ना, कहता है पहले आयत से पढ़े जरा। कहता है ए खुदा तू मेरा खुदा है। अब ये सारी बात तो हम भी कहते हैं कि तू हमारा खुदा है। मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। तो कहता है मैं पूरे दिल से तुझे ही ढूंढूंगा। हाफ हार्टेड नहीं, हाफ हार्टेड क्रिश्चियंस जो है ना, उन्होंने तबाही मचाई हुई। मुझे पता है, मुझे सेक्युलर क्रिश्चियन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरे दुनिया में वो फिर बेहतर है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो हाफ हार्टेड क्रिश्चियंस है ना, वो बड़ी तबाही कर रहे हैं। वो जरूरत के वक्त मजहब को ले आते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बाद में वो वैसे दुनिया में सारे उल्टे काम करें, दिखावे की जिंदगी गुजारे। वो हाफ हार्टेड क्रिश्चियंस है। लेकिन जो फुल हार्टेड क्रिश्चियंस है, वो सेक्युलर क्रिश्चियन से भी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है, सबसे हाईएस्ट मुकाम किसका है? फुली हार्टेड क्रिश्चियंस का, जो पूरे दिल से खुदा के तलबगार है। उनका सबसे ऊपर का मुकाम, क्योंकि वो तरक्की करें रेस्ट में रह के, खुदा उनको बढ़ा रहे, इस्तेमाल करें। कहता है खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। कहता है मैं इस तरह तुझे ढूंढ रहा हूं। इसी तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। तो कह रहा मैं तुझ पे क्यों देख रहा हूं? ताकि तेरी पावर को, तेरे ग्लोरियस वर्क्स को मैं देख सकूं और मैं उन पे निगाह रखता हूं। और फिर कहता है क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो कहता है बिकॉज दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। जो लाइफ आप अभी गुजार रहे हैं, अगर आप उसकी लविंग काइंडनेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। माई लिप्स शैल प्रेज दी। खुदावन में मसरूर रहने से आपकी जिंदगी जिस तरह चेंज होगी, वो एक्सपीरियंस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सरेंडर नहीं करते। और फिर कहता है मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझको मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा और मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी। और कहता है और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। मसरूर कौन से लब होंगे? जो फिल्ड हुए में हैं, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, जिनके अंदर शिकवे नहीं है, शिकायतें नहीं है, खुदा से डिसअपॉइंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है। कहता है और रात के, ये आप अपने लिए अंडरलाइन कर लीजिए। कहता है जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा, वो बिस्तर पर भी खुदा को याद करे। वो बिस्तर पर क्या करे? खुदा को याद करे। जब मैं तुझे बिस्तर पर याद करूंगा, आप बिस्तर पर क्या याद कर रहे? मैंने कहा रात के वक्त जब हम लेटे होते ना, तो खुदा हमें हम अपनी इवैल्यूएशन कर रहे थे। अक्सर यूजुअली हम अपनी इवैल्यूएशन करते हैं कि हम कितना खुदा को सीख कर रहे हैं, हम कितना नहीं कर रहे, हमने क्या क्या गलतियां की, काश हम ये स्टेप ना कर। उस वक्त ये काम करने के बजाय आप ये काम करना शुरू करें कि उसको याद करना शुरू करें, उसकी लविंग काइंडनेस को, उसकी कुदरत को, उसकी पावर को। बाइबल में से कोई वाक्या ले लें, उसको सोचना शुरू करें। कहता है और रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। यानी कि अगर वो ख्वाब में बैठ रहा है, उसका फोकस खुदा है। इसलिए
कि तू मेरा मददगार रहा है। हालेलुया। कहता क्यों? क्योंकि तूने मेरी हमेशा मदद की है, तूने मेरी स्ट्रेंथ दी है। खुदा का शुक्र करें अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो खुदा अगर आपकी जिंदगी में इंटरेस्टेड रहता तो शायद आपको ये मौका भी नहीं मिलता। अगर कभी खुदा आपको निजात दिखाता ही ना, तो क्या आपकी जरूरत थी कि आप जबरदस्ती उसकी निजात देख सके? अगर वो आपकी जिंदगी में निजात का मौका भी लेकर आया ना, तो उसका शुक्र कीजिए कि उसने आपको ये मौका दिया कि आप उसकी बड़ी निजात को कबूल कर सके और आप इटर्नल डैमिनेशन से बच सके, हमेशा की हलाकत से। ये उसका ग्रेटेस्ट लव है कि वो आपको पहले दिन से ये एश्योरेंस दे देता है कि तुम्हारी आखिरत अच्छी है, जो तुम जाओगे तो तुम मेरे बेटे में सोओगे। और फिर वो कहता है रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार आए और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। वही ज़बूर 91 वाली बात, तेरे परों की जो खुशी मनाऊंगा और मेरी जान को तेरी ही धुन है। कहता है मेरा सोल किसकी तरफ लगा? जान, रूह, जान और बदन। जान कौन सा पार्ट है? सोलिश पार्ट है, थिंकिंग। मेरी जान को तेरी ही धुन है, मैं तुझ में मसरूर हूं। और फिर कहता है तेरा दहना हाथ मुझे संभालता है। ये राइट हैंड साया में मैंने क्या पढ़ा है? वो कहता है मैं तुझे अपने दहने हाथ के जोर से छुड़ा लूंगा। और खुदा का राइट हैंड कौन है? यीशु मसीह है। बाप के दहने हाथ पर बैठ गया। जब वो दहना हाथ की बात करते तो खुदा यीशु मसीह की बात करता है। कहता है मैं तेरे दहने हाथ से तू मुझे संभालता है और खुदावंद उससे आगे बदला लेगा जो आपके खिलाफ है। सो किसकी वफादारी पे यकीन करना है? जो आज चल रहा है आपके जिंदगी में, उसका यकीन करके अपनी जिंदगी की डायरेक्शन लेनी है, या खुदा पर टोटली डिपेंड करके उसका यकीन करना है और मानना है कि जैसा खुदा कह रहा है मैं वैसा चलूंगा। मुझे किसी की ओपिनियन और राय को एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे कोई ये ना सुनाए कि मैं क्या ठीक करूं क्या गलत करूं। मैं खुदा की सुनूंगा और मैं मान रखती हूँ या रखता हूँ कि खुदावंद मुझे सरफराज करेगा, क्योंकि जब मैं उसकी राहों पर चलूंगी तो वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे अपने दहने हाथ से संभालता है। मेरा जो सोलिश पार्ट है उसकी धुन में रहेगा, मैं उस पर तवज्जो करूंगी, मैं अपने गुड कामों पे नहीं सोचूंगा। डेविड की विक्ट्री कहां से आ रही है? डेविड की विक्ट्री कह रहा है मैंने तेरा अपना ध्यान तेरे मकदस पर, तेरी कुदरत पे लगाया है। विक्ट्री उसकी अपनी कुदरत पे नहीं आ रही। वो ये नहीं सोच रहा वाओ मैंने उस दिन शेर को कैसे किल किया, वो ये नहीं सोच रहा उस दिन मैंने रीछ के पंजे से अपनी भेड़ को कैसे छुड़ाया, वो ये नहीं सोच रहा वाओ मैंने जाति जुल्म। कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तूने मेरी जिंदगी में कैसे बड़े और कुदरत वाले काम, यानी कि जो भी उसकी जिंदगी में बड़े काम हुए वो उसका क्रेडिट खुद को नहीं दे रहा, बल्कि वो खुदा को दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं, देखो वो कहता है खुदावंद मेरा, मैं बोलूं दाऊद की एक हम्बल बात, दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों की बहुत अच्छी हिफाजत करता हूँ। कहता है खुदावंद मेरा चुपान है और मुझे कमी ना हो। वो अपने चरवाहे होने का भी क्रेडिट नहीं ले रहा। और वो जब बादशाह साउल के पास जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत ही डिलिजेंट, बहुत ही विजिलेंट वो हूँ, शेफर्ड हूँ और मैं अपनी भेड़ों को कैसे बचाता हूँ। वो कहता है मेरा खुदा ने मुझे शेर के और रीछ के पंजे से या उनके मुंह से छुड़ाया है। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? उसकी गुडनेस पे, उसकी मर्सी पे। और उसकी विक्ट्री कहां से आ रही है? जब वो खुदा की गुडनेस पे डिपेंड कर रहा है। डेविड की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं अगर वो खुदा की गुडनेस पे डिपेंड ना करता। और वो खुदा को पसंद क्यों आ रहा है? क्योंकि वो खुदा को बड़ा बना रहा है अपनी जिंदगी में। वो खुदा की गुडनेस की तारीफ करता है, वो खुदा की वफादारी का यकीन करता है, तब खुदावंद उसको सरफराजी पर सरफराजी देता जाता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपको फुली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि कैसे आपने खुदा की गुडनेस पर डिपेंड करना है और कोई चीज आपको उदास ना करने पाए, कोई भी चीज आपको उदास ना करने पाए, ना ये मोमेंट, ना आने वाले दिन, ना कोई माजी की चीज, क्योंकि खुदावंद आपका ग्रेटेस्ट अजर है। खुदावंद यीशु मसीह में आपको बरकत हो। खुशी से रहें, शादमान रहें, आपके चेहरों से खुशी नजर आनी चाहिए कि खुदावंद आपका ग्रेटेस्ट अजर है। आमीन एंड खुदा हाफिज।